चलो भैया फिर पढ़ा जाए। कहाँ पढ़ते हम लोग? बॉन्ड एनर्जी वाला पार्ट पढ़ रहे थे ना? सर हाँ सर एक बात पूछनी थी कि सर एल्डिहाइड कब से चालू हो जाएगा, क्योंकि बेटा इसके बारे में। हाँ पेपर है ना सर, 4 के पेपर में एल्डिहाइड भी तो आ रहा है। अब बेटा इसके बारे में क्या बोलूँ आपको बच्चा, यस सर। है ना? आज तो ये खत्म हो जाएगा, इसमें तो बहुत थोड़ा ही बाकी है, ये आज खत्म हो जाएगा बेटा। ओके मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद जो चैप्टर आपका बचा ही है बेटा वो एल्डिहाइड ही है ना बच्चा। यस सर, अगला ही एल्डिहाइड। चालू होगा, अब उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है ऐसी। ओके सर। ठीक है, ओके सर। ठीक बेटा। यस सर। ये बताओ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी में अंतर समझ में आया सबको? बताओ भाई, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था सबको समझ में आया? यस सर। बॉन्ड कह रहा हूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी में अंतर समझ में आया? कोई डाउट हो तो बताओ। इकरा कोई डाउट है यहाँ तक? सर इसी वाला आखिरी वाला क्वेश्चन एक बार बता दीजिए। तुमने क्लास छोड़ दी होगी। नहीं सर, हमें समझ नहीं आता जब बाद में देखा था। अरे यार इसमें कुछ है ही नहीं, हमने सर कहा ये था। हीट ऑफ रिएक्शन है, इसका ये क्या फॉर्मूला है क्या? बॉन्ड एनर्जी हाँ रिएक्शन ये फॉर्मूला है, तुम क्लास में थी नहीं इसका मतलब। सर थे। ऐसा कैसे हो सकता भाई? इसका फॉर्मूला है डेल्टा हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी हो तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट साइड माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट साइड, ये फॉर्मूला है। चलो क्वेश्चन करते हैं। आखिरी वाला क्वेश्चन बता दीजिए सर। चलो बता रहे हैं, उसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है? परेशान ना हो। लिखो क्वेश्चन। लिखो हीट इवॉल्व इन रिएक्शन, ये रिएक्शन है, इज 182 किलो जूल पर मोल। आगे दिया है बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच कॉमा सिंगल Cl सिंगल बॉन्ड Cl आर पर मोल। ठीक, ये निकालना। बच्चों कौन सी रिएक्शन दी जरा हमें बताओ। देखो क्या ये रिएक्शन नहीं दी है कि H2 प्लस Cl2, ये रिएक्शन दी है? देखो ये रिएक्शन दी, बताओ बोलो भाई। यस सर। हमने कल तुमको बताया था डेल्टा H क्या होता है। डेल्टा H का फॉर्मूला होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। HH का एक ही बॉन्ड है तो 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ H सिंगल बॉन्ड H प्लस 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl सिंगल बॉन्ड Cl माइनस रिएक्टेंट। राइट लेफ्ट माइनस के बाद रखते थे प्रोडक्ट, तो माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ H सिंगल बॉन्ड Cl। टू इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl। ऐसे लिख सकते हैं बच्चा? बताओ बोलो, लिख सकते हैं? बताओ भाई सब लोग, हाँ कि ना? यस सर, यस सर। बच्चा बताओ, बच्चा दीक्षा, आकांक्षा, बोलो, रिया कटियार। यस सर। यस सर। अच्छा ये बताओ बेटा, हीट इवॉल्व दिया है तो माइनस के साथ ले कि प्लस के साथ? माइनस।
भैया जो हीट रिलीज होती थी उसको हमेशा माइनस लेते थे, खास बात है। तो क्या इसको -182 रखेंगे कि नहीं? बोलो। यस सर। बराबर। यस सर। एच की बॉन्ड एनर्जी थी 430 प्लस Cl सिंगल बॉन्ड Cl की थी 242 माइनस 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl। बताओ HCl की बॉन्ड एनर्जी निकाल नहीं लोगे क्या? बताओ, निकाल लोगे? एक वैल्यू अननोन, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl पूछा है, निकाल लोगे? यस सर। बताओ आंसर कितना आएगा सॉल्व करके। बताओ आंसर कितना आएगा बच्चा लोग, सब लोग बताओ जरा सॉल्व करके। मुझे लगता है 427 आ रहा है क्या? यस सर 427। यहां से देखो, बॉन्ड एनर्जी ऑफ H सिंगल बॉन्ड Cl सॉरी 427, और यूनिट वही रहेगी फिर किलो जूल पर मोल। यस सर 427। ठीक है रिया, वशिष्ठा, युवराज, हिमांशु आया बच्चा? अनाइशा, अनाइशा माइक ऑन करो बेटा। इकरा तुमको समझ में आया? यस सर। कौन बोल रहा है यार, इतना छोटा बच्चा इकरा छोटी की हो बहन। गई। सर है? सर उसको भी पढ़ा रही है सर, फीस लीजिए अलग से। सर उसके थ्रोट में इशू है आज। क्या? सर उसके थ्रोट में प्रॉब्लम है तो बोल नहीं पा रही है। अच्छा, हाँ भाई, पेशेंट तो हैं तो फीस भी डबल होनी चाहिए, क्यों बच्चों? यस। बताओ इकरा। स्तुति बेटा समझ में आया बिटिया रानी? चलो एक क्वेश्चन और करें बच्चों फिर। यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन और लिखो। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो जबरदस्ती खामखा इस क्वेश्चन में परेशान करता है। इफ XY X2 and Y2 are in and delta H for given reaction is -200 किलोजूल पर मोल। फाइंड BD ऑफ। बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चंस लगाए पहले, ये बताओ कि नहीं लगाए? अभी नहीं लगाए ना? बोलो, बताओ भाई, सारे लोग बताओ जरा एक बार। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। रिएक्शन ये दी है,
x2 प्लस y2 गिव्स, मान लो ये रिएक्शन तुम्हें दी है, हाफ x2 प्लस हाफ y2, और इस रिएक्शन का डेल्टा एच तो देखो दिया ही है -200। चलो तुम लोग ट्राई करो पहले एक बार क्वेश्चन, किलो जूल पर मोल। नोट कर लो, चलो ट्राई करो भैया क्वेश्चन। सारे लोग ट्राई करो, मुझे आंसर बताओ इसके बाद, एक बार ट्राई करो पहले। कोई बता सकता है कैसे सॉल्व करेंगे? एनीवन? सर 800 आ रहा है। सर 800 आ रहा है इसका। सर भैया कोई बच्चा बता सकता है क्या आएगा? सर 800 सर आएगा 800 इसका। आ रहा है। किसका आ गया 800? जरा बताओ कौन कौन से बच्चे का आ गया, हम भी सुने नाम उसका। प्रभांशु। प्रभांशु आ गया, और किसका आया? तान्या तुम्हारा नहीं आया? सर वैभवी। वैभवी, वेरी गुड। अलसिफा? यार कुछ बच्चे इसमें ऐसे हैं जो हमको वो कभी कभी दिखते हैं, आज ही दिख रहे हैं। सर नाम चेंज करके भी तो आते हैं कभी कभी सर। अच्छा, नाम चेंज करने से क्या फायदा है यार? नहीं, नेटवर्क इशू होता है तो सर दूसरे से लॉगिन कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, तान्या नहीं आया तो भी आ जाएगा। अब दिक्कत ये है, देखो जरा, हमने जो तुम्हें सवाल दिया उस सवाल में हमने तुमसे कहा कि अगर तुम ध्यान से देखो तो एक्स वाई
जो क्वेश्चन दिया उसमें देखो XY, X2 और Y2 का रेशियो बताओ कितना दिया, जरा देखो कितना रेशियो दिया। 1:1, मतलब अगर इसका A माने तो इसकी भी कितनी मान ले, A, और इसकी कितनी मानेंगे फिर बताओ जरा। हाँ 0.5 0.5 है, मतलब हाफ A मान ले सीधे सीधे, ऐसे कहो बताओ। अब देखो डेल्टा H दिया इस रिएक्शन के लिए, डेल्टा H का फॉर्मूला होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ X2 प्लस हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ Y2 माइनस 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ X सिंगल बॉन्ड Y। बताओ क्या इसे लिख सकते हैं? बोलो लिख सकते हैं? यस सर लिख सकते हैं। पक्का? बताओ डेल्टा H कितना दिया बच्चा? -200। हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ X2, X2 हमने मानी A, तो हाफ इंटू A लिख दें, प्लस Y2 की भी कितनी मानी A, हाफ इंटू A, माइनस Y2 की हाफ मानी ना, y2 की a/2 तो हाफ ऑफ A/2 हो गया। भाई देखो Y2 की तो A/2 मानी ना, तो हाफ तो मोल वाला और A/2 Y2 के लिए, माइनस XY की कितनी मानी A। जरा सॉल्व करो बच्चा यहां से, A की वैल्यू बताओ। तो ये हो गया -200 बराबर A/2 प्लस A/4 माइनस A। जरा यहां से A की वैल्यू बता दो। बोलो कितना हुआ A की वैल्यू? बताओ 800 आएगी यहां से A की वैल्यू, सॉल्व कर लो। यस सर आ गई। ठीक, तान्या समझ में आया बेटा? तान्या जी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। नहीं आया? चलो अब लास्ट टॉपिक है, डालो रेजोनेंस एनर्जी। क्या डालोगे हेडिंग? रेजोनेंस एनर्जी। बेटा एक बात सुनो, रेजोनेंस एनर्जी को मान लो मैंने RE से लिख दिया, रेजोनेंस एनर्जी होता डेल्टा HF0 एक्सपेरिमेंटल माइनस डेल्टा HF0 कैलकुलेटेड। कई बार बेटा होता है जो तुम डेल्टा H निकालते हो रिएक्शन का कैलकुलेट कुछ और करते हो, और लैब में जाके उसी रिएक्शन के लिए देखो तो एक्सपेरिमेंटल कुछ और आता। तो जो दोनों का डिफरेंस होता है, एक्सपेरिमेंटली जो निकाला गया माइनस जो हमने कैलकुलेट किया, इसका जो डिफरेंस होता है, इसको रेजोनेंस एनर्जी RE से हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RE, रेजोनेंस एनर्जी। समझ में आया बच्चा लोग? क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस एनर्जी RE। याद रहेगा? बोलो भाई। यस सर। ज्यादातर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगी ना, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज गिवन,
एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी होती है। अब डेल्टा एच एफ कैलकुलेटेड जैसे ऊपर वाले तरीके से कैलकुलेट कर रहे थे, बॉन्ड एनर्जी वगैरह दी रहती है तो कैलकुलेट कर लेता, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड एनर्जी वगैरह दी रहती जैसे ऊपर कैलकुलेट कर रहे थे, बताओ डेल्टा एच निकाल लोगे? बोलो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी दी है तो डेल्टा एच कैसे निकालोगे बताओ जरा? डेल्टा एच बराबर क्या लिखोगे? बॉन्ड एनर्जी ऑफ कौन, क्या रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्या लिखोगे बताओ? प्रोडक्ट। बताओ लिख लोगे? इस तरीके से इसको आपने कैलकुलेट कर लिया और यहां पुट कर दिया, ये वैल्यू दी रहेगी, जो डिफरेंस आया वो रेजोनेंस एनर्जी कहलाया। ठीक है, बताओ बच्चा लोग, क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो। आ गई। आ गए भाई? भाई Yes, जैसे sir. ऊपर डेल्टा एच कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करो, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक और वैल्यू दी रहेगी, दोनों का अंतर निकाल लो, एक्सपेरिमेंटल माइनस कैलकुलेटेड कर दो, आंसर आ गया तुम्हारा। स्तुति समझ में आई बेटा? सर समझ में तो आ गया। क्या? सर वहाँ प्रोडक्ट होगा आई थिंक आपने रिएक्टेंट। कहाँ पे? सर वो डेल्टा एच में। अरे बिटिया रानी, आर माइनस पी करते थे ना तो रिएक्टेंट पहले रहता था, ये दिखाएं क्या? आर माइनस पी था ना। डेल्टा एच निकालने के देखो, जब एच एफ के टर्म्स में करते थे तो एच एफ ऑफ पी माइनस एच एफ ऑफ आर था, याद करो। हाँ यस सर, अच्छा। आ गया? बॉन्ड एनर्जी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट था ना। हम्म। अब यहां से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। बताइए आपको क्या पूछना है? जो आपको पूछना हो वो आप पूछ लीजिए, अगर आपका कोई डाउट हो बुकलेट्स। तो ये थर्मो का कंप्लीट कंटेंट आपके पास चला गया। इसके अलावा अभी आपको करना है, ये पहले मॉड्यूल के सवाल लगाइए, नंबर 2 पे नीट के आए हुए क्वेश्चंस लगाइए, नंबर 3 पे जो मना है आपका वो लगाइए। ठीक सर हाँ, सर एक चीज पूछनी थी, एक इक्वेशन मेरे को दिखी थी, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, इसके बारे में यार पूछना। वो बता चुके हैं यार, क्लैसियस कैपरॉन सॉल्यूशन चैप्टर में बता चुके हैं। अच्छा, मैं था नहीं उसमें तब तक। हाँ, ओके वो टेम्परेचर का इफेक्ट बताती है इक्वेशन, ओके थैंक यू। बताई थी। देखो इस तरीके का उसका लॉगरिथमिक फॉर्मेट ये होता है, log k2 by k1 इक्वल्स टू डेल्टा hv, और इसी के कई फॉर्मेट होते हैं, 2.303 r 1 by g1 माइनस 1 by g2। ये वेपर सर प्रेशर, हाँ 2016 में जो आया था वो थोड़ा dv/dt और नेचुरल लॉग में आया था बस। हाँ, वो लॉगरिथमिक फॉर्म में आया था, है ना। यस सर। सॉल्यूशन चैप्टर में बता चुके हैं, क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन बोलते हैं इसको। ठीक, ओके। अब बच्चों तुम लोग बताओ, तुम्हें क्या पूछना है? यहां से चैप्टर पूरा होता है। बोलो बच्चों, बताओ भैया। क्वेश्चन तुम लोगों ने लगाए नहीं ना अभी? लगाए हैं सर, बस मॉड्यूल नहीं थी सर, प्रीवियस ईयर लगाए थे। बेटा अल्डिहाइड का बेटा हमको बताना पड़ेगा इंस्टीट्यूट में कि खत्म हुआ, और जब मुझसे बोला जाएगा तभी मैं अल्डिहाइड स्टार्ट कर सकता हूँ। अभी सर कंफर्म नहीं हुआ है क्या, कौन पढ़ाएगा? नहीं, अभी मुझको तो नहीं बताया गया, जब मैं ये बताऊंगा तब डिसाइड होगा, तो इसलिए मैं बेटा अभी तो कैसे स्टार्ट करूंगा ना। ठीक है, ओके ठीक, इसलिए अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। बोलो बच्चा। अब तो पूरा जब क्वेश्चन लगेगा तब ना सर, हाँ, क्वेश्चन कुछ ही लगे हैं, जब लगाएंगे सर। स्तुति तुमने लगाए क्वेश्चंस? सर हमने जो साथ में दिए रहते हैं टॉपिक वाइज वो लगाए थे, पीछे वाले भी नहीं लगाए। लग गए वो वाले साथ वाले? आ गए? साथ वाले तो आ गए थे वो। अच्छा, साथ मतलब जो थ्योरी के नीचे दिए रहते हैं? हाँ ये सर जो साथ में दिए रहते हैं। अच्छा, युवराज दिव्या तुमने लगाए? दृष्टि? सर अभी नहीं, सर लगा लेंगे, कल तक लगा लेंगे। अच्छा, साथ में लगा लिया करो, फिर बर्डन बन जाता है ना क्वेश्चन का। बताओ, है ना? ठीक, नहीं सर लग जाएंगे, समझ में आ गया, कल नहीं तक लगा लेंगे। समझ तो आ ही जाएगा यार, समझ क्यों नहीं आएगा बच्चा, है ना। ठीक, अब बताओ भाई संदीप, तुमने भी नहीं लगाया अभी? नहीं, मैंने लगाया है कुछ क्वेश्चन सर, पूरा नहीं हो पाया है। संदीप लग रहे हैं क्वेश्चन तुमसे? हाँ सर, क्वेश्चन लग रहे हैं सर। तो टफ तो नहीं लगी आप लोगों को थर्मो? नहीं सर, सही है सर। इकरा टफ तो नहीं लगी थर्मो?
इकरा कह रही थी देखते हैं सर थर्मो कैसी है तो बड़ी टफ है। नो सर, टफ नहीं है। रिया तुम बताओ बेटा। टफ नो नहीं है। सर। सर बताइए, शेड्यूल अभी तक सर कंफर्म नहीं है, नहीं तो एलडीआई पता रहता तो सर आप पढ़ाते। बेटा इस पर देखो मेरी बात मानो बेटा, कई बातें पर्सनल होती हैं, हम लोग आपको बता देते हैं। ऐसा ग्रुप पर मैसेज मत पोस्ट करना कि सर ने ऐसा बोला, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है बेटा, है ना। थोड़ा सा हम लोग की भी रिस्पेक्ट किया करो यार, ऐसा मत पोस्ट करना लो सर ने ऐसा बोला और ये ठीक है, ऐसा ना करना यार प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, वो अच्छी बात नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, आप जो चाहे फ्री है करने के लिए। नहीं सर ऐसा कोई हम लोग मैसेज आज तक कभी सर आप स्टार्ट कर दीजिए ना, कल से जो होगा तो देखा जाएगा सर। हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं बेटा, उसका कोई मतलब नहीं ना स्टार्ट करने का। ये तो सर रहने दीजिए, कल आके कर कोई दूसरा टीचर अलग फॉर्मेट में पढ़ाना चालू कर दे तो दिक्कत हो जाएगी फिर। सर सही बात है। वो दिमाग में घुसने लगेगा सर, वो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ऐसा मत लिखना यार कभी भी, थोड़ा सा उससे खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता है ना, ठीक है। तो निधि बताओ बच्चा, तुम लोग कुछ क्वेश्चन पूछने हो पूछ लो भाई। सर जो वर्क डन में आपने निकालना सिखाया था आइसोथर्मल आइसोकोरिक का, तो सर उसमें आर की वैल्यू सर मतलब किस हिसाब से लेनी है, जिसमें प्रेशर। अरे यार तुमसे हमने कहा था आर की वैल्यू 1/12 लो हमेशा। सारे क्वेश्चंस में सर तुमसे कहा था आर की वैल्यू जब तुम 1/12 लोगी, 1/12 का मतलब होता था 0.0821। जब तुम लोगी आर की वैल्यू ये, तो वर्क डन आएगा तुम्हारा लीटर एटीएम में। तुमको रटा दिया था किसी सवाल के चक्कर में, पढ़ो मत। और इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दोगी तो वर्क डन चला जाएगा जूल में, बताया था। और बार में अगर प्रेशर बार में हो तो सर अरे यार बार में हो तो एटीएम में कन्वर्ट कर लो, 1 एटीएम बराबर 1 बार होता है, तो जितने एटीएम उतने ही बार, क्या फर्क पड़ता है बताओ। 10 बार बोले तो 10 एटीएम हो गया। वैसे तो 1 एटीएम बराबर 1.013 बार होता है, तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, पढ़ा है। पर कैलकुलेशन के लिए हम लोग 1 एटीएम बराबर 1 बार ही लेते हैं, आंसर आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। और कुछ पूछना बच्चों? आप कल डाउट क्लास लेंगे? अब तुम लोग यार पूछ के देखो, अगर मान लो मुझे ही पढ़ाना हुआ ठीक है, तो फिर मैं कल डीआर की टोन पढ़ाऊंगा। नहीं सर, आपने मार्क तो कराए नहीं थे क्वेश्चन सर, इसलिए हमने लगाए तो थे वो वाले, लेकिन वो उसलिए फंस रहे थे मेरे, क्योंकि अरे यार अब सब लगा लो ना, जो नहीं आएंगे हम 2-2 क्वेश्चन, मान लो अगर हमको ही पढ़ाना हुआ, हमको नहीं पढ़ाना हुआ मान लो, तो तुम हमको व्हाट्सएप कर देना, हम ध्यान से बता देंगे, ठीक है। नहीं बताते हैं सर। दूसरी चीज क्या है बेटा कि व्हाट्सएप पे, क्या व्हाट्सएप पे नहीं अल्कोहल बताते। फिनॉल का भी भेजा है सर आपने। क्या? तो सर एक डाउट क्लास रख लेंगे, फिर उसी में बता दीजिए। मेरी बात सुन लो, वही कह रहे। मेरी बात सुन लो। अगर मान लो हमको ही पढ़ाना हुआ तो लास्ट के 15 मिनट हम लोग पूछते रहेंगे, तुम्हारे 2-2 सवाल रोज बताते रहेंगे, ठीक है ना। 15 मिनट लास्ट के करते रहेंगे, 2 दिन में सब खत्म हो जाएगा, 5-10 डाउट होंगे तुम्हारे, ठीक। और नहीं हुआ तो बोल तो रहे हैं यार, भेज देना, बता देंगे भाई, है ना, ठीक। ऐसा नहीं है बच्चा आपको लगता है सर ने हमारा रिप्लाई नहीं किया, हम लोग दिन भर फ्री थोड़े रहते हैं। हम आप मेरी 15 दिन से लगातार 4 क्लासेस चल रही हैं। 4 क्लासेस मतलब समझते हैं आप, 7.5 घंटे 8 घंटे का टीचिंग। और ऐसा थोड़ी होता है बेटा कि आप मैच खेलने जाओ तो बिना कुछ तैयारी करे जाओ, तो और 8 घंटे को पढ़ाने के लिए मुझे भी कुछ देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग चले जाते हैं बिना कुछ देखे हुए, बिना कुछ नीट के क्वेश्चंस को देखे हुए, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो देखना पड़ता है ना। बच्चों को वैसे ही क्वेश्चन कराएं जैसे आ रहे हैं, किस तरीके का ट्रेंड है पेपर का, तो पढ़ना पड़ता है। सर वो जो हीट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है, कौन सा? हीट ऑफ रिएक्शन वाला जो एंथैल्पी वाला फॉर्मूला है हाँ, सर, उसमें हम लोग जब लेते हैं वो हीट ऑफ रिएक्शन और प्रोडक्ट में, तो सर उसका कोफिशिएंट भी लेते हैं क्या? बिल्कुल लेते हैं कोफिशिएंट, बिल्कुल कोफिशिएंट लेते हैं, हाँ। समझी इंकरा जी? तो अब तुम जो क्वेश्चन भेजोगी भैया प्रॉमिस कर रहे हैं बता देंगे, चिंता मत करो, ठीक है। कोफिशिएंट कहाँ बताया आपने लेने को? अरे यार गजब बात करती हो, देखती हो नहीं, क्वेश्चन कराया देखो, दिखाएं? हाँ यार क्वेश्चन ने बताया तभी पूछ रही हूँ। हाँ तो क्वेश्चन की फॉर्मेशन का मतलब होता है बनता 1 मोल है, पर जब HF-HR लिखा जाता है तो रिएक्टेंट की तरफ कुछ कोफिशिएंट आएंगे, वो लेने पड़ेंगे ना। प्रोडक्ट का तो हीट ऑफ फॉर्मेशन में 1 ही मोल रहेगा,
बताओ। सर हाँ, सर इसका पीडीएफ है आपके पास? अभी नहीं बेटा हमारे पास। देखो अदिति तुम, देखो अदिति, ये वाला सवाल किया था हीट ऑफ फॉर्मेशन पे हम लोगों ने, किया था। अब बाई चांस यहाँ कोएफिशिएंट 1 1 हो रहे हैं, रिएक्टेंट के हर जगह 1 1 हो रहे हैं, ठीक है, बाई चांस यहाँ हर जगह 1 1 दिए हैं। अगर कोएफिशिएंट दिए होते तो कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। यस सर। और कुछ पूछना है बेटा? और कुछ पूछना हो तो पूछ लो भाई। नो बोलो सर। बच्चों, क्या करा जाए बताओ तुम लोग। तुम लोग पूछना भी नहीं है। सर रिवाइज करवा दीजिए। हाँ, फार्मूला करा दीजिए। एंड कंप्लीट क्लास। क्या रिवाइज करा दे संदीप? कह रहे हैं तब तक टाइम तो फार्मूला जो मेन हो इसमें का सर। देखो तुमको मेन बता दें, इस चैप्टर में बेटा 3 चीजें हैं, 3-4 चीजें, उनको बहुत अच्छे से पढ़ लो। उन पर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाकी पे पूछे नहीं जा सकते, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि उन बातों पर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। कौन कौन सी बात? पहले तो देखो तुम्हें थर्मोकेमिस्ट्री वाले क्वेश्चन आने चाहिए। किसके वाले? पहले तुम्हें थर्मोकेमिस्ट्री वाले क्वेश्चन आने चाहिए। कौन से क्वेश्चन आने चाहिए? थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में भी 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हेस लॉ पर बेस, मतलब 1-2 इक्वेशन के लिए डेल्टा दिया है, दूसरे के निकालना है। दूसरा बेटा जो डेल्टा एच निकालना HF से, हीट ऑफ फॉर्मेशन दियो, बॉन्ड एनर्जी दियो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। थर्मोडायनेमिक्स में आप देख लेना, अनसॉल्व में 90% क्वेश्चन आपको इन्हीं बातों पर मिले। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन वाले क्वेश्चन, वर्क डन कैलकुलेशन वाले जितने फॉर्मूले हैं। तीसरा एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी पर क्वेश्चन, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी पर बेस क्वेश्चन। इतना आप कर लो, देखो आपका थर्मो देखो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप देखोगे इन 3-4 बातों में 90% क्वेश्चन आपको मिलेंगे थर्मो में सॉल्व। आप देखिएगा, वर्डन कैलकुलेशन हमने बहुत डिटेल में आपको कराया, आइसोबारिक में कराया -P एक्सटर्नल डेल्टा V, आइसोकोरिक में कहा वर्डन आता 0, आइसोथर्मल में कहा कि इरिवर्सिबल में तो -P एक्सटर्नल डेल्टा V लगता है। रिवर्सिबल का फॉर्मूला 2.303 nRT अपॉन वो वाला फॉर्मूला log V2/V1 वाला। एडियाबैटिक में बताया nR डेल्टा T अपॉन गामा -1। तो इतना तैयार कर लो यार, ये है सब कुछ संदीप। ठीक है संदीप? यस सर। रिया कुछ पूछना है बेटा? नो सर। सानिया? नो सर। सानिया कुछ पूछना है बेटा? नो सर। साक्षी? परमानंद त्रिपाठी जी? वैभवी? वैभवी पूछना है बेटा कुछ? नो सर। स्तुति तुमने जितने क्वेश्चन लगाए उसमें कोई अटका नहीं तुम्हारा बिटिया? बोलो। कितने क्वेश्चन ट्राई किए तुमने एक्सरसाइज के बीच? सर एक्सरसाइज में जो टॉपिक वाइज दिए रहते हैं ना, थोड़े थोड़े से वो। क्या कह रही हो तुम बताओ? जैसे फिजिक्स में फॉर्मूला सीट है,
जैसे सर फिजिक्स में फॉर्मूला शीट जैसे मिश्रा सर ने दी सारे चैप्टर्स की, वैसे फिजिकल वाली केमिस्ट्री की है, वो दे दीजिए। मिश्रा सर ने वो एक पीडीएफ शेयर किया होगा तुमको, सारे फिजिक्स के फॉर्मूले सर उसमें हाँ फिजिक्स के हैं, तो ऐसे केमिस्ट्री में है मतलब फिजिकल वाले पार्ट का। हाँ है, दे देंगे तुम्हें, चिंता मत करो। टेलीग्राम पे ही डाल दीजिएगा अगर आप। लास्ट पे रिवीजन कराएंगे उससे, है ना? ये सर तो पहले ही दे दीजिए, हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे। हाँ तो तुम लोगों को पहले दे सकते हैं, सबको पहले नहीं देंगे। सबको यार वो यूट्यूब पे रिवीजन कराएंगे लास्ट में, है ना? ठीक है। हाँ हाँ तो ठीक है सर, हम लोग को आप ग्रुप में डाल दीजिएगा ना, आप ये वाले ग्रुप में ऐड है हम लोगों के M2 वाले में। हम तुम्हारे वाले ग्रुप पे ऐड नहीं, लेकिन तुमको सेंड कर देंगे तुमको, ठीक है? यस सर। ठीक है, बहुत है उसके बाद कुछ नहीं आएगा, लेकिन उसमें वो कुछ बातें तुमको हमसे डिस्कस करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें उसमें बहुत है। चलो बता देंगे, क्या पहले सीट देखोगी तब बताएंगे ना क्या करना है उसमें, ठीक है? चिंता मत करो, प्रोवाइड करा देंगे, ठीक? जी सर। चलो भैया फिर आज इतना ही रखते हैं यार, है ना? ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों, क्वेश्चन लगाते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।